नमस्कार मेरे मीन राशि के दर्शकों। बुढ़ापा ये जीवन का सबसे अहम पड़ाव। इंसान एक तरीके से अपने पूरे जीवन में जो भी कुछ करता है उसका प्रतिबिंब बुढ़ापे में नजर आता है। दर्शकों, आज हम मीन राशि मतलब कि आपके बुढ़ापे के बारे में बात करेंगे। दर्शकों, मैं दिनेश मिश्रा आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल नियति ज्योतिष में। दर्शकों, एक अच्छा बुढ़ापा कैसा होना चाहिए, ये 4 बातों पर निर्भर करता है। पहली तो ये कि आपको अगर अपने बुढ़ापे में किसी के ऊपर आर्थिक तौर पर निर्भर ना रहना हो तब एक तरीके से अच्छी बात है। दूसरी बात कि आपके परिवारजन, आपके मित्र, समाज, ये सब एक तरीके से आपके इर्द गिर्द रहे, आपको अकेलापन ना महसूस। बुढ़ापे एक तरीके से वो आपको खुश रखने की कोशिश करें, खुशियां देने की कोशिश करें, तब एक तरीके से अच्छी बात है। तीसरी बात, आपके जीवन साथी का सपोर्ट, वो आपकी पत्नी हो या पति, मतलब कि मीन राशि वाले चाहे पुरुष हो या महिला, एक तरीके से आप मान लीजिए उनका जो जीवन साथी है अगर वो सपोर्टिव है, उनका ध्यान रखता है, उनके साथ एक तरीके से उनको खुश करने की कोशिश करता है, तब एक अच्छी बात है। और चौथी और एक तरीके से सबसे महत्वपूर्ण चीज, स्वास्थ्य। अगर बुढ़ापे में स्वास्थ्य अच्छा है तो ये मान लीजिए बुढ़ापा पूरी तरीके से अच्छा। नहीं, पैसा भी है, एक तरीके से सहयोग भी है, इज्जत है, सब, पर स्वास्थ्य अगर नहीं सही तब इंसान के लिए ये चीजें एक तरीके से मिथ्या सी हो जाती। तो दर्शकों, अगर मीन राशि की बात करें तो मीन राशि ये एक तरीके से 12वीं राशि मतलब कि अंतिम राशि। तो इनके जो स्वामी हैं वो गुरु महाराज हैं, देवताओं के एक तरीके से आप गुरु मान लीजिए, गुरु महाराज। अब गुरु मतलब कि ज्ञान, गुरु मतलब कि भाग, गुरु मतलब कि विवेक। तो मीन राशि वालों के अंदर ये चीजें झलकती है। मीन राशि वाले एक तरीके से दयालु, ये काफी संवेदनशील भी होते हैं। इस वजह से एक तरीके से इनको आप ये मान लीजिए कि टीचर हुआ या कोई ऐसी जॉब या बिजनेस जिसमें लोगों की सेवा करने का मौका, होटल या ऐसी चीजें, वो इन चीजों को करना पसंद करते हैं कि चलो इसमें धन भी कमा लिया जाएगा और थोड़ी सेवा भी जाएगी। दान देने में ये काफी आगे होती है, ज्ञान इनके अंदर बहुत होता है। ज्ञान और दान ये दोनों चीजें इनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो दर्शकों, अगर बुढ़ापे में आर्थिक तौर की बात की जाए तो मीन राशि वाले एक तरीके से धन के बारे में इतना नहीं सोचते। जैसे ऐसा नहीं है कि धन नहीं कमाते, लेकिन धन को बचाने के बारे में इतना नहीं सोचते। कोई मदद मांगने आया, इन्होंने बिना सोचे समझे उसकी मदद कर दी। ये नहीं सोचा कि ये जो धन दे रहे हैं वो धन वापस आएगा नहीं आएगा, ये नहीं सोचना। चलिए, इनको मदद की जरूरत है, सामने वाला सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, ये भी इतना नहीं सोचने का। क्यों? क्योंकि इनको लगता है ये मदद करेंगे तो इनको एक खुशी, जो एक शांति अनुभव होगी, उस अनुभव, उस शांति को फील करना चाहते हैं। तो एक तरीके से ये धन को बचाने में इतना भरोसा नहीं करते। इनका जब शादी ब्याह हो जाता है, बच्चे भी हो जाते हैं, तो खाली ये उतना ही धन रखने की कोशिश करते हैं जिसमें बच्चों की पढ़ाई हो जाए और आगे जीवन साथी जो है उसकी भी जरूरतें पूरी हो जाए। बाकी जो कुछ एक्स्ट्रा धन की बात करें, ये उतना नहीं बचा पाते। ये प्रॉपर्टी में भी उतना इन्वेस्ट नहीं कर पाते। जैसे मान लीजिए इनको करना इतना है इन्वेस्ट, लेकिन ये करते इतना है। तो दर्शकों, बुढ़ापे में इनको थोड़ा आर्थिक तौर पर कमजोर होना पड़ता है। मतलब मान लीजिए आर्थिक तौर पर ये इतने मजबूत नहीं हो पाते, क्योंकि ये ना धन संचय करके रख पाते हैं, ना उतना कुछ कर पाते हैं। सिर्फ इस वजह से कि ये मदद करने वाले होते हैं। कोई बुरी बात नहीं, अच्छी बात है
कि ये मदद करते हैं, लेकिन दूसरे की मदद करने के पहले आप अपने बारे में ना सोचो, ये थोड़ा सा गलत है। तो मतलब कि मीन राशि वालों के लिए ये है कि बुढ़ापे में इनको आर्थिक तौर पर थोड़ी परेशानियां झेलनी पड़ती। अब दूसरी बात कि जैसे समाज में, परिवार में, तो दर्शकों एक चीज मान लीजिए, जो इंसान दयालु है, मन का अच्छा है, संवेदनशील है, तो कोई उससे एक तरीके से दूर क्यों रहेगा, नफरत क्यों करेगा? तो समाज में इनकी इज्जत, लोग एक तरीके से इनको अच्छा मानते कि हाँ वो इंसान अच्छा है, वो इंसान कभी गलत नहीं, वो इंसान लोगों की मदद करके आया। तो ये एक तरीके से इनके लिए अच्छी चीज है। ये परिवार में भी इनके बच्चे हों, ये सारे जो हों, इनकी इज्जत करते हैं। नाती पोतों के साथ, पोतियों के साथ इनको बहुत अच्छा समय व्यतीत करने के लिए मिलता है। उसके अलावा बुढ़ापे में इनका जो झुकाव है, वो बुढ़ापे क्या, पहले से ही मानिए कि इनका जो झुकाव है वो धर्म की तरफ, मतलब कि पूजा पाठ, इन सारी चीजों की तरफ रहता है। इसीलिए मंदिरों में भी ये जब जाते हैं तो दान देना और सारी चीजें इनके लिए बहुत मायने रखती। तो आप मानिए कि इनका जो बुढ़ापा वो है, वो रिस्पेक्ट वाला है, ऐसा है। आप दर्शकों, अगली अगर बात करें जीवन साथी, तो जीवन साथी के बारे में आपको एक चीज बताऊं कि इनका युवा अवस्था में जो स्वभाव होता है, ये प्यार में भी काफी पड़ता है। लेकिन होता ये है कि कभी कभी प्यार में इनका फायदा उठा लिया जाता है, इसका इनको बहुत दुख भी हो, लेकिन ये फिर से प्यार में पड़ जाते। एक तरीके से इनसे आके कोई मीठी बातें कर दिया और ये तो इनको लगने लगता है कि हाँ सामने वाला इन केयर करता है, सामने वाला सच्चा है, ये सारी चीजें ये सोचने लगते हैं। और यही वजह है कि इनको धोखे काफी इनके जीवन में रहते हैं। लेकिन जब इनकी शादी हो जाती है तो इनका प्यार, इनका समर्पण, ये सारी चीजें देख इनका जो जीवन साथी है एक तरीके से आप मान लीजिए इनको पूजने लगता है। उनको लगता है कि हाँ ये इंसान कभी धोखा नहीं दे सकता, ये इंसान ऐसा है, सब कुछ हो जाए, पूरी दुनिया अगर खिलाफ हो जाए तो भी ये इंसान मेरे साथ खड़ा रहेगा, खड़ी रहेगा। तो इनका जीवन साथी बुढ़ापे में इनको काफी सपोर्ट करता है, ये भी उनको सपोर्ट करते हैं। मतलब कि दोनों लोग एक दूसरे की काफी इज्जत करते हैं। अब बात करते हैं स्वास्थ्य के बारे में। तो स्वास्थ्य को लेकर दर्शकों एक चीज ये है कि संवेदनशील होते हैं, बहुत सोचते हैं। कोई भी चीज मान लीजिए गलत होता देख लें, ये मदद ना कर पाए या ऐसी सारी चीजें होती है तो ये बहुत सोचने लगते हैं। कोई छोटी सी भी बात हो, कोई छोटी सी भी परेशानी हो तो बहुत सोचते हैं। तो इस वजह से मानसिक तौर पे बहुत परेशान रहे। इसकी वजह से नींद ना आना, नींद की बीमारी आप मान लीजिए, अत्यधिक सोचने की वजह से ब्लड प्रेशर घटना बढ़ना, ये सारी बीमारियां इनको बुढ़ापे में तकलीफ देती हैं। नींद ना आने की वजह से इनको और बीमारियां जकड़ने लगती हैं। तो बुढ़ापे में स्वास्थ्य जो है इनका थोड़ा आप कह सकते हैं नरम गरम रहता है, लेकिन फिर भी इनको अब बीमारी में भी अपने परिवार का पूरा सपोर्ट, और इससे इनको एक चीज की तो खुशी होती है कि हाँ इन्होंने जीवन भर अगर किसी की मदद की है, अच्छा काम किया है, तो उसका फल इनको बुढ़ापे में मिल रहा है। इनको दर दर की ठोकरें बुढ़ापे में नहीं खानी। इनको सम्मान से एक तरीके से घर में एक ऐसी पदवी इनको दी जाती है जो एक तरीके से हर इंसान चाहता है, वो रिस्पेक्ट इनको दिया जाता है। तो दर्शकों, ये तो थी मीन राशि, मतलब आपके बुढ़ापे के बारे में बात। अभी हम आगे आपके पूरे जीवन के बारे में विस्तृत वीडियो लाने वाले हैं, उसमें हम आपके हर पहलू पे बात। तो दर्शकों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब